प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें चंगाई के साथ, स्वास्थ्यता के साथ, पूर्ण रीति से चंगाई के साथ फिर से लौटाया। आप लोगों के साथ स्तुति आराधना करने के लिए मौका दिया। परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं और सैमू बीमार थे और काफ़ी हम लोग को कफ और कोल्ड का बार बार तकलीफ़ हो रहा था। तो परिवार के सदस्य ने सोचा कि हॉस्पिटल लेके जाते ताकि अच्छे रीति से इलाज हो पाए और दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो पाए। इसलिए हम परिवार सब डिसाइड करके हम DY पाटिल हॉस्पिटल में गए और दोनों को भी एडमिट करना चाहा, पर हॉस्पिटल में मुझे बस दवाई देके और चेकअप करने के लिए कहा और मुझे एडमिट नहीं किया और सैमू को एडमिट किया। और उस समय कुछ 5 दिन सैमू को वायरल फीवर भी हो गया था और बार बार वो खांस भी रहा था। 5 दिन में उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो काफ़ी टेंशन, काफ़ी परिस्थितियों से गुजर रहे थे कि ऐसा क्या हुआ कि वो चंगा ही नहीं पा रहा है। उसका बुखार जा रहा है, उतर रहा है, खांसी नहीं रुक रहा है और फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो उसी वक्त मैंने दादा को भी फ़ोन किया कि उसको कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं, हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए करके। तो उसी वक्त दादा और सैमू के डैडा भी भाग कर आए और उस वक्त जब 5 दिन हम हॉस्पिटल में थे, वर्षा दीदी, दादा काफ़ी हम लोग के लिए, उनको भी काफ़ी परेशान हुआ अपने बच्चों को छोड़कर, मिनिस्ट्री को छोड़कर। हमारे पीछे काफ़ी भागमदौड़ उन्हें करना पड़ा। पर फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे पनवेल के दास दासी क्रिश्चियन पास्टर वो लोग भी आए और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए आए। फिर उन्होंने भी देखा कि कोई इम्प्रूवमेंट है नहीं। इसके लिए फिर वहाँ से कैसे भी करके हम लोग डिस्चार्ज मांगा और डिस्चार्ज लेके हम लोग पनवेल घर चले गए। फिर ऐसा हुआ, अच्छे डॉक्टर के पास क्रिश्चियन पास्टर ने एक अच्छा डॉक्टर कहा, वहाँ पे हम सैमू को लेके गए और वहाँ पे जब भी उसको चेक किया तो एक ही डोज से वो पूरा ठीक हो गया। उसका वायरल फीवर भी फिर से नहीं आया और अच्छी रीति से वो चंगाई हो गया। उसके बाद 5 दिन के बाद जो मेरे को ब्लड चेकअप और टेस्ट करने के लिए कहा था, तो उसका रिपोर्ट आने वाला था। तो मैं गई, हॉस्पिटल गए मेरे सिस्टर के साथ और फिर वहाँ से दादा भी आए और जब भी सारी रिपोर्ट को देखा तभी उस रिपोर्ट में ब्लड टेस्ट वगैरह देखा तो इन्फेक्शन था और स्पुटम का भी टेस्ट करवाया तो उसमें TB पॉजिटिव करके था कि TB पॉजिटिव हुआ है। तो वो जैसे सुनते ही जैसे कि पहाड़ जैसा मुझ पे गिर पड़ा। काफ़ी टेंशन, काफ़ी डर गई थी मैं। एक्चुअली मेरा टेंशन नहीं, मुझे सैमू का टेंशन था क्योंकि उसका मेरे साथ काफ़ी अटैचमेंट था। वो मेरे साथ एक पल छोड़े बिना रहता नहीं था। तो मुझे उसका काफ़ी टेंशन आने लगा। फिर जैसे आप लोग सब लोग हमारे लिए प्रार्थना कर ही रहे थे और मॉर्निंग ड्यू में कंटिन्यू मेरे लिए, सैमू के लिए प्रार्थना हो रही थी। तो फिर वो सारी रिपोर्ट लेके मैं घर आई। फिर दास ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करके बोला कि हम अच्छे डॉक्टर को फिर से एक बार दिखाएंगे। तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने, सब लोग ने, जैसे लिसी अम्मा को तो मालूम है क्योंकि हर एक रिपोर्ट में उनको भेजती थी, तो उन्होंने भी देखा, बोला कि कुछ नहीं है। और जैसे TB का पॉजिटिव रिपोर्ट देखा तो उन्होंने भी वही बोला कि वो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है करके। फिर उसके बाद काफ़ी प्रार्थना के बाद हम फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने देखा जो एक्सरा मेरा वो डॉक्टर ने देखा था, इसी डॉक्टर ने फिर से वो एक्सरा देखा और वो काफ़ी कंफ्यूज होने लगा क्योंकि वो सारे सिम्टम मुझ में नहीं थे। तो वो डॉक्टर काफ़ी कंफ्यूज होने लग गया। फिर वो बोला एक बार है ना, आप सब लोग फिर से एक बार टेस्ट करवा लो। तो मेरा फिर से पूरे ब्लड टेस्ट करवाया, फिर से स्पुटम का टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ। और वो रिपोर्ट जो स्पुटम का टेस्ट है वो 4-5 दिन के बाद आता है। तो उस दरम्यान काफ़ी जब मैं पनवेल कलेशिया में थी वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने मेरे लिए रो रो के प्रार्थना किया। आप लोग सब ने मेरे लिए प्रार्थना किया और ऐसा हुआ। फिर वो जैसा वो रिपोर्ट आया ब्लड टेस्ट का, उसमें बस वायरल इन्फेक्शन था और स्पुटम का जैसे ही ये आया और CT स्कैन भी करने के लिए कहा मुझे, तो CT स्कैन भी किया। प्रभु ने इतना बड़ा महिमा किया कि मेरा TB का रिपोर्ट नेगेटिव आया
और सीटी स्कैन भी पूरा क्लियर आया। प्रभु ने ऐसा अद्भुत कार्य मेरे जीवन में किया। मैं परमेश्वर को जितना भी धन्यवाद दूँ कम है। मेरे फैमिली के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी मुझे सपोर्ट किया, और सामू और मैं फिर से चंगाई के साथ लौटने के लिए सहायता किया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और वो परमेल कलीसिया के लिए भी धन्यवाद करती हूँ।